मोक्ष और स्वर्ग एक गहरा अंतर, जानिए इनकी वास्तविकता। दोस्तों, जब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो मोक्ष और स्वर्ग का जिक्र अक्सर होता है। ये दोनों ही शब्द हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोक्ष और स्वर्ग में गहरा अंतर है? आज हम इस वीडियो में इन दोनों अवधारणाओं को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्वर्ग, यह वह स्थान है जहां दिव्य आत्माएं अपने पुण्य कर्मों के फल का आनंद उठाती हैं। स्वर्ग का वर्णन हमारे पुराणों में ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां असीम सुख, शांति और भोग विलास होता है। यही इंद्र देवता का निवास है और यहीं अप्सराएं, देवगण और ऋषि मुनि भी वास करते हैं। स्वर्ग में प्रवेश उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, यज्ञ और दान किया हो और धर्म का पालन किया हो। लेकिन स्वर्ग स्थायी नहीं है। यहाँ आत्मा एक निश्चित अवधि तक रहती है, जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग एक अस्थायी सुख है जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति नहीं देता। अब बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा को जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य मानव जीवन का सबसे उच्चतम लक्ष्य है। जब आत्मा अपनी सारी इच्छाओं और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष केवल धार्मिक कर्मों से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक शुद्धि और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। जब आत्मा अपनी असली प्रकृति को पहचान लेती है और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाती है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। मोक्ष एक स्थायी स्थिति है जहां आत्मा को अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, स्वर्ग और मोक्ष में यही अंतर है। स्वर्ग एक अस्थायी अवस्था है जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है, जबकि मोक्ष एक स्थायी मुक्ति है जहां आत्मा को जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। स्वर्ग में जाना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन मोक्ष वह अंतिम लक्ष्य है जो आत्मा की परम प्राप्ति है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि यही वह अवस्था है जो हमें सच्चे अर्थों में शांति और आनंद प्रदान करती है। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और भी गहरे विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।